जी, अस्सलाम वालेकुम। बच्चे हमारा जो टॉपिक था व्हिच इज़ अबाउट गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल के बारे में जो है ना कि हम अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के अंदर ऐड कैसे करते हैं। एक ये था और दूसरा ये था हमारा मतलब इसी के अंदर हमारा एक टॉपिक और आ जाता है कि गूगल सर्च कंसोल के बेसिकली हमें फ़ायदे क्या होते हैं, इसका हम क्यों ऐड करते हैं। कुछ चीज़ें जो है ना उसके हवाले से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर तो मैं ओवरऑल बात करूँ गूगल सर्च कंसोल की, तो गूगल सर्च कंसोल जो है हमारी वेबसाइट से रिलेटेड हमें जो हेल्प आउट करता है अबाउट क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और री इंडेक्सिंग। ठीक है, परफॉर्मेंसेस अगर कोई वायरस वगैरह आता है उसके हवाले से अपडेट करता है, और हमारी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है वो हमें बता रहा होता है गूगल सर्च कंसोल। अभी भी आपको एक ना लाइव थोड़ा सा दिखाते हैं। तो अभी जो है ना वो हम गूगल सर्च कंसोल जो है ना वो यहाँ पे सर्च करते हैं। अच्छा जी, अगर तो आपकी वेबसाइट ऑलरेडी गूगल सर्च कंसोल के अंदर ऐड है तो देन इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये अब गूगल सर्च कंसोल का एक ओवरऑल व्यू मैं आपको थोड़ा सा देने लगा कि इसमें हम क्या चेक कर सकते हैं, परफॉर्मेंसेस चेक सकते हैं। इन केस आपका कोई बैकलिंक है उसके हवाले से लिटिल इन्फॉर्मेशन, हल्की सी कोई इन्फॉर्मेशन वो आपको बता देगा। यूआरएल जितने भी इंस्पेक्शन उनके हवाले से बता देगा, पेजेस, साइट मैप जो है ना ये मतलब एक ओवरव्यू थोड़ा सा आपने जो है इस हवाले से ले लेना है। और अगर हम परफॉर्मेंसेस की बात करें तो ये देखें कि आपको ये बता रहा होता है कि आपकी ओवरऑल इम्प्रेशंस इतने हैं, क्लिक्स इतने हैं, एवरेज सीटीआर इतना आ रहा है। ये लास्ट 3 मंथ का डेटा आपको मैं बता रहा हूँ वेबसाइट के ऊपर। इसी तरह से आप वेबसाइट के इमेजेस का भी देख सकते हैं, वीडियोस का भी देख सकते हैं, और अगर कोई न्यूज़ वगैरह है तो उसका भी देख सकते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा इस तरह से आपको डेटा शो करवाता है। आप देखें क्या है कि जो पर्टिकुलर ये वाला पेज है, रोलेक्स क्राउन ब्रेसलेट, सो ये जो क्यूरीज है कह रहा है इसके ऊपर 68 इम्प्रेशंस आए हैं। ठीक है, और क्लिक एक है। 68 इम्प्रेशंस का मतलब होता है कि इस क्यूरी को पर्टिकुलर 68% ने जो है ना वो देखा है, लेकिन उस पर क्लिक 1% ने किया है। इस तरह से जो है ना बता रहा है। ये सेम यहाँ पे पेजेस का सेक्शन है, तो ये पेजेस पे बता रहा है कि इस पर्टिकुलर पेज पे 56 इम्प्रेशन है और 24 क्लिक हैं इसके ऊपर। सेम इसी तरह से जो है ना वो सारे का सारा ये बता रहा है। ओवरऑल अगर बात करें गूगल सर्च कंसोल जो है ना हमारी वेबसाइट से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या देता है, परफॉर्मेंस वगैरह बताता है। अगर हमारा कोई लिंक जो है ना वो बैक लिंक है उसके बारे में हल्की सी इंफॉर्मेशन बताता है। कौन सा पेज लोड हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, री इंडेक्सिंग करवानी हो उसके हवाले से इंफॉर्मेशन हमें देता है। आपने साइट मैप अपनी वेबसाइट के अंदर जो है ना उसमें उसके हवाले से इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। और ये देखिए यहाँ पे जो है ना अगर आपने को साइट मैप एंटर करना है तो आप जो है ना वो साइट मैप एंटर करके यहाँ से सबमिट भी कर सकते हैं। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि हम अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के अंदर ऐड कैसे करते हैं। अच्छा, ये देखिए ये मेरी वेबसाइट ऑलरेडी जो है ना गूगल सर्च कंसोल के अंदर ऐड है। तो ये इस तरह से डायरेक्ट इंटरफेस है। इन केस अगर आप फर्स्ट टाइम जो है ना वो ऐड कर रहे हैं तो आप जो है ना गूगल पे आके गूगल सर्च कंसोल लिखेंगे। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टार्ट नाउ का ऑप्शन, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दो इंटरफेस आएंगे। पहला वो कह रहा है कि डोमेन एक वे है जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के अंदर ऐड करवा सकते हैं। सेकंड यूआरएल प्रीफिक्स वाला मेथड। अब देखिए पहला पे उसने साथ में एग्जांपल भी दी हुई है कि आपकी कोई डोमेन है उसका नाम डॉट कॉम, सिंपल वो लिख दें और ये वैसे ऊपर आगे चल देना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे उसने साथ में क्या लिखा हुआ है, पूरा यूआरएल जो है ना वो दिया हुआ है, https://www.example.com। दोनों के अलग फ़ायदे हैं, दोनों के अलग डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, मतलब आपने अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से हमें किस तरह से जो है ना अपनी वेबसाइट को ऐड करना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि इन केस मेरी एक वेबसाइट है गेसफीचर.com, हम ये इसका ये लेते हैं।
तो मैंने यहाँ से इसको ये डोमेन इसकी कॉपी कर ली। यहाँ पे जब मैं इस वे से ऐड करूँगा, ठीक है, अब इसका मतलब सिंपल मैंने ये डोमेन ऐड की। अब ये होगा कि मेरी इस वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी गूगल सर्च कंसोल के अंदर मुझे शो होगी। अब यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। अब यहाँ पे ना कुछ मेथड आ रहे हैं, ठीक है। हमें जो है ना सिर्फ सिर्फ हमारा काम क्या होता है, हमने अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के अंदर ऐड करवाना। कोई भी मेथड यूज़ कर ले, नो मैटर, ठीक है। अब पहले वाला क्या रहेगा, सिलेक्ट रिकॉर्ड टाइप, ठीक है। यहाँ पे एक ये TXT रिकमेंडेड लिखा हुआ है, तो हम इसी को लेके चलेंगे। फिर क्या कह रहा है, साइन इन टू योर डोमेन नेम प्रोवाइडर, कि आपने जहाँ से डोमेन नेम परचेज किया हुआ है, जो प्रोवाइडर है आपका, वहाँ पे आपने क्या करना है, साइन इन कर लेना है। अब यहाँ पे बता दो मेरे पास GoDaddy.com और namecheap.com। अब अगेन क्या कह रहा है कि कॉपी द TXT record below into the DNS configuration for switcher.com। अब ऑब्वियसली मैंने अपनी जो डोमेन नेम लगाया वो switcher.com है, इसलिए वो कह रहा है कि आपने इस ये नीचे जो TXT फॉर्म जो दिया गया है, इसको जो है आपने क्या करना है, कॉपी करना है, और DNS कन्फिग्रेशन के अंदर जो है ना वो switcher.com के वहाँ पे जो है ना वो आपने ऐड कर देना है। देन क्या कह रहा है, प्रेस वेरीफाई बिलो, और यहाँ से जो है ना आपने वेरीफाई कर लेना। अच्छा, अब इस मेथड के लिए ना आपके पास जहाँ से आपने होस्टिंग परचेज की है, ठीक है, उसकी लॉगिन एक्सेस आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास स्विचर की इस टाइम पे नहीं है, मेरे पास एक डिफरेंट डोमेन उसकी है, तो हम ना उसकी ऐड कर लेते हैं। switcher.com की बजाय हम यहाँ पे कर लेते हैं epromotepartner.com, क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे इप्रोमो पार्टनर की होस्टिंग जो है ना वो अवेलेबल है, लेकिन इसकी जो है ना वो वेबसाइट नहीं बनी हुई, सिर्फ डोमेन नेम मैंने परचेज किया हुआ है, और इसकी जो है ना वो इसकी होस्टिंग एक्सेस मेरे पास इस टाइम पे अवेलेबल है। इसलिए जो है ना मैं इस प्रोसेस के साथ चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देन यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू कर लेंगे, और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। ये हमारा कॉपी हो गया। अब हमने क्या करना है, जहाँ से हमने डोमेन नेम परचेज किया वहाँ पे चले जाना है। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा कि आपने आ, उस जीमेल से लॉगिन करना है जिस जीमेल जो जीमेल आपने प्रोवाइड की होगी उस अकाउंट के लिए। होस्टिंगर पे मैंने जो है जाके लॉगिन करना है। मैं होस्टिंगर लिख के, तो होस्टिंगर का जो पहला ऑप्शन ऑब्वियसली टॉप पे आएगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है। साथ ही आपके राइट साइड पे देखें, ये नीचे ना देखें, ऊपर देखें, लॉगिन पे आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब मैंने डिटेल्स ऑलरेडी इसके अंदर ऐड की हैं। मेरे पास जो यूज़र नेम था, जो पासवर्ड था, मैंने ऑलरेडी ऐड किया। अब मैंने लॉगिन किया है, तो उसके पास मेरी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सेव थी, इसने डायरेक्ट मेरा जो पैनल है वो ओपन कर दिया। अब ये देखें, होम पेज पे कह लो हेलो ई प्रोमोट, और ये मेरी जो डोमेन नेम जो मैंने परचेज किया वो बता रहा है। साथ में नीचे इसने साथ बता दिया कि भाई ये जो डोमेन नेम है ये 20 तारीख 9वां महीना 2025 को जो है ना वो एक्सपायर हो जाएगी। अब हमारा क्या काम था, उसने जो हमें बताया था वो ये बताया था कि हमने क्या करना है, साइन टू डोमेन नेम प्रोवाइडर, कॉपी द टेक्स्ट इनटू द DNS कॉन्फ़िगरेशन। DNS कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या करना है, इस फाइल को अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे जाके जो epromopartner.com जो हमारी डोमेन नेम है, इसका मैनेज वाला सेक्शन में जाना आपने। यहाँ पे जाके तो ये आपके पास DNS नेम सर्वर के नाम से ऑप्शन आ रहा होगा, ये देखें। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास मैनेज DNS रिकॉर्ड, दिस रिकॉर्ड डिफाइन हाउ योर डोमेन बिहेव्स कॉमन यूजिंग क्लोड, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप आपको पता है कि हमने यहाँ पे ये देखा था, इसने हमें कहा था कि सेलेक्ट रिकॉर्ड टाइप TXT, तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा को क्या आ जाएगा, TXT आ जाएगा। हम यहाँ से इसको TXT में, अच्छा, नेम में हमारा जो वेबसाइट का नेम है ना, डोमेन नेम, वो सेलेक्ट कर लेंगे। साथ ही पॉइंट्स में क्या करेंगे, ये जो फाइल है इस फाइल को ऐड कर देंगे सिंपल, यहाँ से
कंट्रोल वी करके, और ये जो DTL नंबरिंग आ रही है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा वही रहने देंगे। अच्छा, अब मेरे पास जो है ना ये इस वेबसाइट ही बनी नहीं हुई, मतलब मैंने डोमेन नेम तो परचेज किया हुआ है लेकिन वेबसाइट ही नहीं बनी हुई। तो आई थिंक ये उस वजह से जो है ना वो मसला कर रहा है कि ये नेम सारा जो है वो आ नहीं रहा। तो इन केस अगर आपके पास वेबसाइट बननी होगी और तभी आप जो है ना उसको गूगल सर्च कंसोल पे ऐड करेंगे, तो सिंपल वे है, यहाँ से आपने TXT फॉर्मेट को जो है ना सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे जो है ना आपने नाम दे देना साथ वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे वो फाइल आ जाएगी, और यहाँ से आपने ऐड रिकॉर्ड करना है। जब आप ऐड रिकॉर्ड करेंगे और लास्ट पे आपका यहाँ से आपने इसको वेरीफाई कर लेना है, तो वो आपको बता देगा आपका वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया। अगर हो जाएगा तो आपको वो एक वो सिंपल सा ऊपर टेक्स्ट फॉर्म में बता देगा कि आपकी ओनरशिप जो है ना वो वेरीफाई हो गई है। उसका मतलब होगा कि आपकी वेबसाइट जो है ना वो होस्टिंगर के अंदर, सॉरी, गूगल सर्च कंसोल के अंदर ऐड हो गई है। एक सिंपल सा मेथड है। अब हम चलते हैं बैक, जो दूसरा वे था हम वो देख लेते हैं। ये है URL प्रीफिक्सेस। अब इसका क्या फ़ायदा है इन केस हम ये देखते हैं कि हम एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने डोमेन जो है ना वो परचेज़ की, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट पैड पे निकाल लेता हूँ एक। अब मैंने क्या किया, डोमेन नेम जो है वो मतलब परचेज़ करने के बाद वेबसाइट बनाई और उस पर सर्टिफिकेट ऐड नहीं किया। तो आपको पता है कि जब अगर आपकी वेबसाइट पे सर्टिफिकेट ऐड ना हो तो आपका जो होता है URL वो कुछ इस तरह से आ जाता है, ऐसे ही है। यहाँ पर एस जो है ना वो नहीं आता। गॉट माई पॉइंट? ठीक है। अब हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि मैंने एक वेबसाइट बनाई और उसमें मैंने सर्टिफिकेट ऐड नहीं किया, तो उसका URL प्रीफिक्स जो होगा वो इस कुछ इस तरह का होगा। मैं क्या करूँगा, इसको उठा के गूगल सर्च कंसोल के अंदर ऐड कर दूँगा। अब इन केस 6 महीने बाद या 3 महीने बाद आपको याद आया कि हमने तो सर्टिफिकेट ऐड ही नहीं किया, वो भी कर लेते हैं। जब आप सर्टिफिकेट ऐड करेंगे तो आपको पता आपका जो URL है वो चेंज हो जाएगा। जब आपका ये चेंज होगा यहाँ पे एस आ जाएगा। अब ये देखिएगा कि इन केस मैं यहाँ पर ये वाला URL ऐड करता हूँ तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो इस पर्टिकुलर वेबसाइट की आएगी। जैसे ही मैं सर्टिफिकेट ऐड करूँगा मेरा URL ही चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद आप जितना भी काम करेंगे आपके पास कोई भी डेटा नहीं आएगा गूगल सर्च कंसोल के अंदर। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब जब आपने यहाँ पे डोमेन नेम ऐड कर दिया ना, यहाँ पे आपने डोमेन नेम ऐड कर दिया सिंपल, तो आप बाद में सर्टिफिकेट लगाएं या ना लगाएं या जितनी मर्जी चेंजिंग कर लें वेबसाइट के अंदर, सारी के सारी डिटेल जो है ना इसके अंदर ऐड होगी। अब यहाँ पे प्रीफिक्सेस है। अब होता ये है कि इन केस एक एग्जांपल आपको ये मिल गई कि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, तो हमारा URL चेंज हो गया तो हमारा मसला हो गया। अब इन केस हम ये बात करते हैं, हमने सर्टिफिकेट शुरू में ही लगा लिया हुआ था, लेकिन आपने ये सोचा कि भाई मेरा काम जो है वो ज़्यादा मेरी वेबसाइट रिलेटेड ब्लॉग्स में है। आप ब्लॉग्स लिखते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा वही सेक्शन जो है ना वो बार बार जब मैं गूगल सर्च कंसोल में जाऊँ तो मेरा सिर्फ वही डेटा जो है ना मुझे आना चाहिए। क्योंकि जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, बड़ी वेबसाइट का मसला ये होता है कि उनके पेजेस ज़्यादा होते हैं, तो उनको जो डेटा होता है ना फिर वो फिल्टर वगैरह लगा के सारा का सारा उनको करना पड़ता है, जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो फिर उनके लिए ये बेस्ट होता है कि वो क्या करते हैं कि जिस पर्टिकुलर सेक्शन पे वो काम ज़्यादा करते हैं, जैसे कि अगर ब्लॉगिंग वेबसाइट वो ब्लॉग ले लेते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स की वेबसाइट उसमें प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन आप कह रहे हैं कि मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन आप जो है ना प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन ओपन कर लें। आपको पता है कि जब कभी भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसा कि अभी मैं हमने एक वेबसाइट पे जाकर इसका यूआरएल चेक कर लेते हैं, ज़रा आपको आइडिया हो जाएगा। ज़ीरो लाइफस्टाइल की हम वेबसाइट को देख लेते हैं। लाइफस्टाइल, अब ये देखें ये कुछ सेक्शन पर शो करवा रहा है। ज़ीरो लाइफस्टाइल में होम, स्मार्ट वॉचेस, ज़ीरो एयरबड्स, विजन 2025,
बेस्ट सेलर स्पोर्ट। अब मिसाल के तौर पे मैं ज़ीरो एयरबड्स जो है ना ये वाली कैटेगरी पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए मेरा जो यूआरएल अब चेंज हो गया। पहले हमारा ये डोमेन नेम के साथ क्या आ जाता है, पेजेस, फिर देन उसके बाद क्या रहा है एयरबड्स का सेक्शन। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से ये यूआरएल उठाता हूँ, ठीक है। पहले तो हम इसको नोटपैड पे भी ऐड कर लेते हैं अपने। ये हमारा एक नया यूआरएल है जिसको हम ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम अज्यूम करते हैं हमने इस एयरबड्स को क्या करना है, सॉरी इस पर्टिकुलर यूआरएल को क्या करना है, यहाँ पे हम अगर ऐड कर दें यहाँ पर, तो ये ऐड हो जाएगा। लेकिन आगे बाद जो इन्फॉर्मेशन आएगी आपके गूगल सर्च कंसोल के ऊपर, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन की आएगी, ज़ीरो एयरबड्स की। आप इसके अंदर मज़ीद को पेजेस वगैरह ऐड कर दे तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उस पर कितने इंप्रेशन आए हैं, उस पर कितने क्लिक्स आए हैं, सारे के सारे सिर्फ इस सेक्शन से रिलेटेड आएगी। इन केस आप स्मार्ट वॉचेस के ऊपर कुछ चीज़ ऐड करते हैं, कोई पेज ऐड करते हैं, उस पर कितने क्लिक्स आते हैं, उसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे जो यूआरएल लगाया है वो सिर्फ सिर्फ इस पर्टिकुलर ज़ीरो एयरबड्स वाला सेक्शन है इसी का लगाया है। तो सिंपल सा जो, आप मेरा भी आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होगी कि दोनों में फ़र्क क्या है और क्यों जो है ना हम ये लगाते हैं। अब आपको समझ आ गई। इन केस में यहाँ पे क्या करूँ, अगर तो मैं ये करना चाह रहा हूँ, मतलब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना यूआरएल के वे से जाना चाह रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि पूरी की पूरी मेरी वेबसाइट की डिटेल्स जो शो होनी चाहिए। एक तो ये वे है कि आप सिंपल वही करें, डोमेन नेम ऐड करें, तो डोमेन नेम ऐड करके तो सिंपल इसको कंटिन्यू करके वही जो आपको बताया वो कर लें। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ये चाह रहे हैं कि मेरी वेबसाइट की पूरी डिटेल आनी चाहिए, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, और लेकिन मैं मैसेज ये वाला यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका ये वाला जो है ना पर्टिकुलर डोमेन नेम का जो यूआरएल प्रीफिक्सेस है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब आपके माइंड में भी एक बात आ रही होगी कि यहाँ से भी तो हम ये कर सकते हैं, तो ठीक है, फिर दूसरा यूज़ ही क्यों करते हैं। अब आपने ये देखा कि जब डोमेन नेम से हम इस्तेमाल करते हैं ना, अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के अंदर ऐड करते हैं, देन हमें होस्टिंग वाला ऑप्शन जो है ना वो चाहिए, हमें होस्टिंग की एसेस चाहिए होती है। इन केस आप चाह रहे हैं कि यार होस्टिंग की एसेस ना हो, कोई और वे बता दें, क्योंकि मल्टीपल वेज हैं आपकी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के अंदर ऐड करने की। तो हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे। जी भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ रूम में बैठा। भाई 15 मिनट लग जाएंगे। क्यों है, हुक्म करो, हुक्म कर। किधर आऊँ? चल ठीक है, मैं आता हूँ फिर तक आ रहा हूँ। ओके ओके। अच्छा ये देखें, जैसे आप इस पर्टिकुलर सेक्शन, मतलब आपने यूआरएल प्रीफिक्सेस को ऐड किया, देन पहला जो हमारे पास जो कह रहा है रिकमेंडेड वेरिफिकेशन मेथड, ठीक है। एक तो ये बता दी इसने एचटीएमएल फाइल जो है ना, एक ये वाला, और नीचे भी कुछ मेथड इसने बता दिए। इसमें अगेन यही होता है कि आप ये कह रहे हैं कि डाउनलोड, ये फाइल को डाउनलोड करें, अपलोड टू HTTPS, और यहाँ पे जो है ना जाके क्या करें, इसको अपलोड कर दें। यहाँ पे https://sources.com का मतलब है कि जहाँ से आपने होस्टिंग परचेज की है वहाँ पे जाके इसको सिंपल आपने अपलोड कर देना है, ठीक है। अब आपको पता है होस्टिंग वाला मेथड ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हम चाह रहे हैं कि होस्टिंग की एसेस नहीं हमें चाहिए, हम जो है ना दूसरा मेथड हम यूज़ करें। तो उसके लिए HTML टैग ये वाला मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे भी कुछ हैं, सबकी जो है ना वो अलग अलग जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ होंगी, मतलब सारा का सारा भी उन्होंने बताया होगा कि हम किस किस तरह से जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे HTML टैग वाला एक देख लेते हैं। अब यहाँ पे सिंपल वो कह रहा है कॉपी द मेटा टैग बिलो, कि इस आप जो मेटा टैग है इसको आपने कॉपी करना है एंड पेस्ट इनटू योर साइट्स होम पेज। इट शुड गो इन द हेड सेक्शन बिफोर द फर्स्ट बॉडी सेक्शन, ठीक है। सिंपल ये कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। ये कॉपी करने के बाद क्या कहा उसने कि आपने हेड सेक्शन में जो है ना अपने वेबसाइट का जो होम पेज है वहाँ पे कोई हेड सेक्शन होगा, वहाँ पे जाकर जो है ना आपने इसको ऐड कर देना है। अब इसका मतलब है सिंपल कि आपके पास अपनी वेबसाइट की क्या होनी चाहिए, एसेस होनी चाहिए, बैकएंड एसेस होनी चाहिए। अगर आपका बैकएंड एसेस नहीं है तो आप ये जो है ना वो काम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है। अब मैं इसका जो है ना वो ऐड करना चाह रहा हूँ टेक.बी के, वहाँ पे मैंने स्विचर लिखा है। आप अज्यूम कर लेंगे हम यहाँ से उठा के स्विचर वाला जो है ना वो ये इसका ओपन किया हुआ है बैकएंड एसेस।
जब आप इस तरह पैकेट एक्सेस करते हैं आपके पास इस तरह कुछ जो है ना इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पे हमने जो है ना आपके पास ये अपीयरेंस का एक ऑप्शन आ रहा होगा, अपीयरेंस का। आपने अपीयरेंस के सेक्शन को क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो साथ ही आपके नीचे ये थीम फाइल एडिटर के नाम से एक ऑप्शन आ रहा होगा, आपने इसको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है क्लिक करने के बाद ये कोडिंग टाइप कुछ आ जाएगी। कोडिंग टाइप जब कुछ आ जाएगी आपके राइट साइड पे आपको जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं इनमें से आपने हेडर डॉट पी वाला जो है ना वो सेलेक्ट कर लेना है ऑप्शन। ये सिंपल आपको हेडर डॉट पी वाला जो है ना वो ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना। देन आगे बाद इस तरह से कुछ कोडिंग थोड़ी सी आ जाएगी, ठीक है। अब उसने क्या कहा था कि आपने हेड सेक्शन में ऐड करना। आपका हेड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से लेके कहाँ तक है भाई, ये यहाँ तक है। इसके बाद ये बॉडी सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये नीचे से बॉडी सेक्शन है, ये ऊपर क्या है हमारा हेड सेक्शन है। तो हम उस सिंपल क्या करेंगे, सॉरी किधर चला गया है, हाँ। इसको हमने क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस हेड सेक्शन के मतलब हेड सेक्शन के अंदर आपने कहीं पे भी जो है ना अपना वो ऐड कर देना है। आप ये देखें, शायद आपको नज़र आ रहा हो गूगल साइट वेरिफिकेशन कंटेंट, ये ऑलरेडी ऐड है एक, ठीक है। तो ऐसे तो ये ऐड है, तो आपने जब ऐड करना है तो आपने ये देख लेना कि कोडिंग डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। उसके हवाले से आपने सिंपल कहीं पे भी हेड सेक्शन में किसी भी जगह पे जो है ना आपने इसको ऐड कर लेना। मैं जूम कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल भी कर दूंगा तो सारा हमारा वो ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से ऐड करने के बाद क्या करेंगे हम, अपडेट फाइल करेंगे। अपडेट फाइल करने के बाद जहाँ पे यहाँ से हमने स्टार्ट किया था वेरीफाई, यहाँ के वेरीफाई जो है ना हम कर देंगे सिंपल। ये दो वे हैं और भी हैं, लेकिन हमारा मेन काम क्या था कि हमने अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के अंदर ऐड करना है। तो दो वे भी बता दिए, एक होस्टिंग वाला और एक क्या कहते हैं उसको, आपके पास बैकएंड एसेस वहाँ से। तो दोनों में से जो भी फिजिबल आपको लगे तो आप जो है ना वो कर सकते हैं। ये हमारा लेक्चर था अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के अंदर ऐड करने का, और गूगल सर्च कंसोल के और क्या क्या फ़ायदे हैं वेबसाइट को ऐड करने के अलावा। और इसलिए हम वेबसाइट को ऐड करेंगे तभी जो है ना उसकी हमें इन्फॉर्मेशन देगा। अब इसकी गूगल सर्च कंसोल की इन्फॉर्मेशन इसलिए एक्यूरेट है क्योंकि ये गूगल का अपना टूल है। एज़ कम्पेयर टू हम कुछ इन्फॉर्मेशन, और जब हम अपने वेबसाइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाह रहे होते हैं तो हम कोई टूल वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे कि हम रिसेंटली हम यूज़ कर रहे हैं सैमरश। सैमरश पे जो है ना वो हमें बता रहा होता है इस पे पर्टिकुलर इतने इतने क्लिक से इतने इंप्रेशन है, ये वो सारी। लेकिन गूगल सर्च भी कंसोल पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है आपको। और अगर आपको दोनों में थोड़ा सा वेरिएशन नज़र आए तो आपने गूगल सर्च कंसोल वाली इन्फॉर्मेशन को जो है ना एक्यूरेट लेना है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि सैमरश की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो रॉन्ग है। इसका मतलब है कि सैमरश की इन्फॉर्मेशन अभी अपडेटेड नहीं है। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे तो मे बी आप वो इन्फॉर्मेशन सारी की सारी अपडेट हो गई हो। तो अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में और जहाँ इस लेक्चर में कहीं पे भी आपको इशू आए तो आप जो है ना वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।